नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा है उसमें कृष्ण भक्ति शाखा जो है या कृष्ण का जो स्वरूप है उसके बारे में। भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा है उसको दो भागों में बांटा गया था। एक था राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसमें हम जो आज अध्ययन करेंगे वो कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचिता ऋषि कृष्ण हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी आंगिरस के शिष्य कृष्ण का उल्लेख है। जो छांदोग्य उपनिषद है उस में भी आंगिरस के जो शिष्य कृष्ण का उल्लेख है। डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित कृष्ण और महाभारत के कृष्ण जो हैं वो अलग अलग हैं। डॉक्टर भंडारकर ने क्या सिद्ध किया है कि जो वैदिक साहित्य है उस साहित्य में कृष्ण और उल्लेखित कृष्ण और महाभारत के कृष्ण दोनों अलग अलग हैं। वैदिक साहित्य के कृष्ण अलग और महाभारत के कृष्ण अलग है। इस बात का समर्थन लोकमान्य तिलक ने भी किया है। महाभारत में वर्णित कृष्ण जो है वो यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अंकित है। धर्म स्थापन उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म की स्थापना उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। महाभारत में जो कृष्ण है यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में। वेद वेदांग के जो ज्ञाता कृष्ण ने गीता के उद्गाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। कृष्ण की बाल लीला गोपाल स्वरूप का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण में उनकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब कृष्ण की जो हैं वो दो रूप हैं, एक है लोक रक्षक और दूसरा है लोक रंजक। महाभारत के कृष्ण जो हैं वो लोक रक्षक हैं, जबकि पुराणों में जिस कृष्ण का वर्णन किया गया है वो लोक रंजक है। आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जो अन्य पुराण हैं उन अन्य पुराणों में जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हरिवंश पुराण है, इनमें राधा को विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में महाभारत के जो कृष्ण एवं द्वारिकाधीश कृष्ण को महत्व ने देकर ब्रज बिहारी जो कृष्ण है उनकी लीलाओं को महत्व दिया गया है। पुराणों में किसको महत्व दिया गया है? ब्रज बिहारी कृष्ण को महत्व दिया गया है। रास पंचाध्याय में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की मोहक लीलाओं का वर्णन तो है, लेकिन उसमें राधा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें? रास पंचाध्यायी में। किंतु कालांतर में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं प्रसिद्ध है। संस्कृत काव्य में अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख संस्कृत में किस ग्रंथ में मिलता है? अश्वघोष के द्वारा रचित जो ब्रह्मचरित काव्य है उसमें हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राकृत भाषा में हाल द्वारा रचित गाहा सतसई, हाल की रचना कौन सी है? गाथा सतसई। इस गाहा सतसई में राधा कृष्ण का उल्लेख है। उनकी श्रृंगार प्रधान चेष्टाओं की अभिव्यक्ति इस ग्रंथ की विषय वस्तु में हुई है। भट्ट नारायण के जो नाटक है वेणी सहार, उस वेणी सहार में श्री कृष्ण रूठी हुई राधा से अनुनय विनय करते हैं। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में दो पद्य उद्धृत किए हैं जिनमें कृष्ण का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात संस्कृत में रचित गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ ने जयदेव ने राधा कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का मधुर एवं ललित पदावली में वर्णन किया है। कृष्ण विषय के काव्य की प्रचुरता 12वीं सदी के उपरांत ही दिखाई पड़ती है। 16वीं सदी में कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान किया। रूप गोस्वामी की कृतियाँ उज्ज्वल नीलमणि और हरि भक्ति रसामृत सिंधु ने कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित
किया। रूप गोस्वामी की जो कृतियां हैं, एक है उज्ज्वल नीलमणि और दूसरी हरि भक्ति रसामृत सिंधु। इन दोनों कृतियों में कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित करने का काम किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण अपनी पदावली में किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में अगर हम देखते हैं तो जो विद्यापति है, जिसको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन अपनी पदावलियों में किया है। नामदेव के कुछ पदों में भी कृष्ण भक्ति दिखाई पड़ती है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है। कृष्ण को रस और राधा को रति नाम से इस संप्रदाय में जाना जाता है। वैष्णव का जो सहजिया संप्रदाय है उसमें कृष्ण को रस और राधा को रति नाम से जाना गया है। विद्यापति, जिनका समय काल 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य, ने पदावली मैथिली भाषा में लिखी। पदावली कौन सी भाषा में लिखी है? विद्यापति ने मैथिली भाषा में, जिस पर बंगला प्रभाव है। जिस पर किसका प्रभाव है? बंगला का प्रभाव है। ये पद इतने मधुर एवं भावपूर्ण है कि जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं एवं क्रियाओं का मधुर चित्रण इन पदों में है। राधा और कृष्ण की मधुर जो श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं उनका वर्णन हमें इनमें इस पदावली में देखने को मिलता है। इसमें ऐन्द्रिक आसक्ति, मासल सौंदर्य की प्रधानता है। संयोग और वियोग के मार्मिक वर्णन इस पदावली में उपलब्ध हैं। नक सिक वर्णन की सद्य स्नाता वर्णन, वय संधि एवं अभिसार के चित्र विद्यापति की पदावली में देखने को मिलते हैं। फिर आगे जो कृष्ण भक्ति के विविध जो संप्रदाय हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इसमें कृष्ण के जो पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया है कृष्ण को। फिर निम्बार्क जो संप्रदाय हैं उसके जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। इसमें राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो हैं उसके प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इसमें राधा ही प्रमुख है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। हरिदासी संप्रदाय, जिसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। इसमें निकुंज बिहारी कृष्ण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। गौड़ीय संप्रदाय जो हैं उसको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक जो हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। इसमें ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण का वर्णन किया गया है। वल्लभ संप्रदाय जो हैं उसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैत है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और वल्लभाचार्य का मत कौन सा है? शुद्धाद्वैत। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और पोषण का अर्थ भगवत कृपा या अनुग्रह है, भगवान की कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रज, यद्यपि भक्ति के 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग एवं पुष्टि मार्ग, तथापि वल्लभाचार्य जी का जो बल है वो पुष्टि मार्ग पर ही है। वल्लभाचार्य ने कौन से मार्ग को अपनाया है? पुष्टि मार्ग को अपनाया है। वैसे भक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कौन कौन से? एक है मर्यादा मार्ग, दूसरा प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। तो वल्लभाचार्य ने कौन से मार्ग को अपनाया? पुष्टि मार्ग को अपनाया, उस पर सर्वाधिक बल दिया। पुष्टि मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते।
भगवान के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला यह मार्ग ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। पुष्टि मार्ग को भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। कैसी भक्ति है? पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। इससे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है तथा ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है। इस भक्ति के 3 फल हैं। रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना और प्राकृत शरीर से मुक्त होकर बैंकुट आदि लोकों में आनंद भोग करना। वल्लभाचार्य जी के लिखे कुछ ग्रंथ हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वे पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने उसको पूरा किया। अष्टछाप क्या है? वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। अष्ट सखा यानी अष्ट छाप के नाम से जाने गए। अष्ट छाप क्या था कि वल्लभाचार्य जी के जो पुष्टि मार्ग को मानने वाले जो 8 कवि थे और वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने उन पर अपना आशीर्वाद रखा। उन्हीं को अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से जाना गया। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 जो शिष्य थे, उन चारों के नाम हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन शामिल नहीं है, या फिर अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं या अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। तो हमें ये सारे ध्यान रखने हैं कि ये 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। फिर गोस्वामी विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास। तो इस तरह से हमें ये 8 ही याद रखने हैं अष्टछाप कवि। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्ट सखा कहा जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई थी, तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार है: मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये वल्लभ संप्रदाय के अष्टयाम की सेवा विधि है। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा हुई थी। कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में है, उनके नाम भी इस प्रकार हैं, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता। इसके प्रवर्तक कौन हैं? गोकुल नाथ हैं। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ की रचना की। फिर 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की है। फिर भक्तमाल नाभादास की, भाव प्रकाश हरिराय की और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की। तो इनमें हमें कृष्ण काव्य के बारे में मिलता है, या ये कृष्ण भक्ति कवि हैं। निम्बार्क जो संप्रदाय हैं, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का जो समय है वो 1162 ईस्वी माना गया है। इनका नाम नियमानंद था। इनका जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ था। इनकी कर्मभूमि ब्रजमंडल था। इनके 4 शिष्य थे, जिनमें श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा, और इनके अन्य शिष्यों के नाम हैं औदुंबाचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? निम्बार्काचार्य को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है।
निम्बार्काचार्य के जो ग्रंथ हैं वो वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, गंध रहस्य और प्रपन्न कल्पपल्ली। 10 श्लोकी में निम्बार्क ने ईश्वर, जीव, प्रकृति का विवेचन किया है, जबकि वेदांत परिजात सौरभ में देवता देववादी विचारधारा का दार्शनिक विवेचन है। ये जीव को पर ब्रह्म का अंश मानते हैं। जीव की दृष्टि सीमित और बद्ध है। भक्ति द्वारा जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। भक्ति द्वारा जीव जो है वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है तथा प्रेम लक्षणा अनुरागात्मिका पराभक्ति को साधना मार्ग में श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। निम्बार्क के सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। निम्बार्क जो संप्रदाय है उसका जो सिद्धांत है उसको द्वैताद्वैत कहा गया है। इस सिद्धांत में राधा का जो स्वीकीय रूप है उसको स्वीकार किया गया है। भक्ति के 5 रूपों में दाम्पत्य जो भक्ति है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और राजस्थान के इस्लामाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? इस्लामाबाद में। श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ जो संप्रदाय हैं इसके प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया। इसमें प्रेम को ही भक्ति का मूल माना गया है। प्रेम को ही परात्पर तत्व मानकर उसे इस रूप कृष्ण से अभिन्न माना है। इसमें मुक्ति की कामना नहीं है। राधा और कृष्ण के नित्य बिहारी हैं और जीवात्मा सखी भाव से उनका विहार दर्शन कर पर सुख को प्राप्त करती है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उसकी उपासना की गई है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को जो है कृष्ण से भी बड़ा मानकर उसकी उपासना की गई है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है जो राधा का प्रतीक है। वृंदावन में इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, स्नेही नागरी दास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। इनमें से ध्रुव दास ने 42 ग्रंथ भी लिखे हैं। हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय, इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है हरिदासी संप्रदाय को, और इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं जो अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ भी थे। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निज मत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। हरिदासी संप्रदाय का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो निज मत सिद्धांत है ग्रंथ है उसमें। इसको रचिता किशोरदास है। निज मत सिद्धांत के रचिता कौन है? किशोरदास। स्वामी हरिदास जो हैं के शिष्यों में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का नाम भी गिना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वामी हरिदास का समय 1478 ईस्वी में 15 से 1573 ईस्वी माना है। इनके ग्रंथों के नाम हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। हरिदास के ग्रंथ कौन है? सिद्धांत के पद और केलीमाल। स्वामी हरिदास के उपास्य देव नित्य निकुंज बिहारी हैं। केलीमाल उनकी रसमयी रचना है जिसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य के अनंत चित्र हैं। इस संप्रदाय के जो प्रमुख कवियों में स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, श्री ठल विपुल, बिहारीन दास, नागरी दास के नाम गिने जाते हैं। फिर जो चैतन्य संप्रदाय हैं, उस चैतन्य संप्रदाय जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है, इसका जो प्रवर्तन है वो महाप्रभु चैतन्य ने किया और इसका समय 1486 से 1533 ईस्वी माना जाता है।
इनका बचपन का नाम निमाई या विश्वंभर था। गौरांग नाम भी इनके लिए प्रचलित रहा है चैतन्य महाप्रभु के लिए। इनका दार्शनिक सिद्धांत जो है वो अचित्य भेदाभेद कहलाता है। महाप्रभु चैतन्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदाभेद। जीव गोस्वामी ने इस मत की व्याख्या की है। चैतन्य संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो गोविंद भाष्य है, जिसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की। गोविंद भाष्य की रचना किसने की? बलदेव विद्याभूषण ने की। मुक्ति का प्रमुख जो साधन है वो भक्ति है। उसके 5 भेद हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भक्ति। इस संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं उनमें राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल और भगवान दास, माधव दास, माधुरी और भगवत मुदित इनका उल्लेख है। तो दोस्तों आज हमने जाना सगुण काव्य धारा यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।